हे कॉलेस्टेंस, आज हम BEGA 182 के फर्स्ट ब्लॉक का थर्ड यूनिट कवर करेंगे, वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जिसका फिफ्थ लेक्चर है ये सोशियो साइकोलॉजिकल बैरिंग। तो सबसे पहले है इसमें द अटेंशन स्पैन ऑफ द लिसनर। अब देखो, लिसनर का अटेंशन स्पैन किस तरह से मैटर करता है एक कम्युनिकेशन को सक्सेसफुल होने में या फिर अनसक्सेसफुल होने में। ये डिपेंड करता है कैसे, आपका टॉपिक कितना भी इंटरेस्टिंग हो, आप भले कितने भी इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात क्यों ना करो, जो टाइम लिमिट होती है ना वो बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर टाइम लिमिट बहुत ज़्यादा होगी ना तो जो अटेंशन स्पैन है लिसनर का, रिसीवर का, वो कम होता जाएगा। वो जितना अटेंशन आपके कम्युनिकेशन के शुरुआत में दे रहा होगा, एंड पहुंचते पहुंचते शायद वो उतना अटेंशन से आपकी बात ना सुने। तो जो टाइम स्पैन है वो कम होनी चाहिए, चाहे आपका टॉपिक कितना भी इंटरेस्टिंग क्यों ना हो। जैसे कि हम टेलीफोन में बात करते हैं, तो अगर हम एक प्रीसी बात करेंगे, जितना इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है सिर्फ उस पर बात करेंगे, तब तक वो कम्युनिकेशन ठीक ठाक चलती है। लेकिन जैसे हम इधर उधर की बात करने स्टार्ट करते या फिर उस कम्युनिकेशन को बढ़ाने लगते, तो मे भी है ना, सामने वाला हो सकता है कि ये सोचे ओहो कितना पका रहा है। ठीक है ना, होता है। अगर हम भी अपने फ्रेंड से बात करते हैं, जितनी टॉपिक पे बात करनी है, जितना इंपॉर्टेंट चीज़ों के लिए कॉल किया, अगर उतना हो जाए या फिर उसको होने में 1 घंटे लग रहे हैं, हम बातचीत कर रहे हैं, इधर उधर की बात निकाल रहे, टॉपिक कवर ही नहीं हो रहा, तो हो सकता है आपको गुस्सा आ जाए, फ़ोन कट भी कर दो। तो ये जो कम्युनिकेशन है यहाँ पे अनसक्सेसफुल रह जाता है। आपकी बातें कितनी भी इंटरेस्टिंग क्यों ना हो, लेकिन जो टाइम लिमिट होती है वो ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ब्रेविटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है हर जगह। अगर आप ईमेल भी लिख रहे हो, लंबा चौड़ा ईमेल लिखोगे तो कोई पढ़ने नहीं बैठा, किसी के पास इतना टाइम नहीं, चाहे वो कितना भी इंपॉर्टेंट क्यों ना हो। प्रीसी लिखोगे, छोटा लिखोगे तो सब पढ़ेंगे एंड ईजिली पढ़ लेंगे उसको, आप जिसको भी भेज रहे हो। तो ब्रेविटी या फिर अटेंशन स्पैन एक लिसनर का, रिसीवर का बहुत ज़रूरी होता है कम्युनिकेशन को सक्सेसफुल होने में, क्योंकि हम कम्युनिकेशन एक लिसनर, एक रिसीवर के साथ ही करते हैं, जो कि हमारा एक डेस्टिनेशन पॉइंट है जहाँ पे हमारा कम्युनिकेशन को पहुँचना होता है। उसी तरीके से पर्ल एज पक, उन्होंने गांधी जी के मरने पे 2 वर्ड लिखा था, अनदर क्रुसिफिक्शन, सॉरी क्रुसिफिक्शन। ठीक है, इसका मतलब होता है एक और सूली पे चढ़ गया या फिर एक और सूली पे चढ़ना। उन्होंने बस इसी 2 वर्ड से गांधी जी को एज अ महात्मा, एज अ प्रॉफिट दिखा दिया था, एंड उनकी आइडियाज़ को वो अब्जॉर्ब कर लेते, वो सीखने लगे थे। कैसे? क्योंकि सबसे पहला जो क्रक्स पे कौन चढ़े थे, हमारे जीसस क्राइस्ट। ठीक है, सब उसे मानते थे कि वो एक प्रॉफिट हैं, भगवान के मैसेंजर हैं। एंड जब पर्ल्स एज बर्क ने गांधी जी को भी अनदर क्रुसिफिकेशन में डाला था, क्रुसिफिक्शन ने मेंशन किया, तो उन्हें भी एज अ प्रॉफिट का दर्जा उन्होंने दिया। तो इस तरीके से हम बहुत ही ब्रेविटी में, बहुत ही कम शब्द में, जैसे बोलते हैं ना, कम शब्द में बड़ी बातें कह जाना। ठीक है, ये भी एक आर्ट होती है। तो ये आर्ट भाई यही काम आती है कम्युनिकेशन को अच्छी बनाने में, सक्सेसफुल करने में। ओके, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक इनएग्रल फंक्शंस की बात दी गई। एक इनएग्रल फंक्शन हो रहा है, उद्घाटन का फंक्शन है, बहुत सारे स्पीकर है, स्टेज पे खड़े होकर भाषण दे रहे एक बाय एक। फाइनली बोर होते हुए जो मास्टर थे उस सेरेमनी के, जो उन्होंने उस सेरेमनी को अरेंज करवाया था, वो स्टेज पे आए एंड बोले कि अब जो हमारे चीफ गेस्ट है वो आकर के एड्रेस करेंगे। यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है विल डिलीवर हिज एड्रेस, इसका मतलब है कि अब वो आके कुछ बातें कहेंगे, अपने बारे में कुछ बताएंगे, कुछ स्पीच देंगे। बट वो चीफ गेस्ट इतना बोर हो गए थे उतने सारे लेक्चर से, उतने सारे स्पीचेस से, कि उन्होंने आके सबसे पहले सिर्फ यही कहा, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, माय एड्रेस इज़ 3 पार्क एवेन्यू, रीजेंसी रोड, चेन्नई। और इसके साथ एक धड़धड़ाटी गड़गड़ाटी तालियों के साथ वो जाकर के बैठ गए। तो सोचो अटेंशन स्पैन कितना ज़रूरी है। वो इतना ज़्यादा बोर हो गए थे कि अब उनको कुछ बोलने का मन ही नहीं कर रहा था। वो उस एड्रेस को अपना पर्सनल एड्रेस बता करके स्टेज से उतर गए। यहाँ पे अटेंशन स्पैन होना बहुत ज़रूरी है। आपको अपनी जो लिमिट है बात करने की या फिर जो बताने की, कम्युनिकेशन करने की, उसको ज़्यादा नहीं करना चाहिए। हम भी कई कबार जब स्कूल फंक्शंस में रहते हैं, तो जब प्रिंसिपल बहुत लंबा स्पीच देने लगता है तो हम भी सोचते हैं अरे यार क्या पका रहा है, होता है ना। लेकिन वही अगर कोई टीचर सिर्फ आके 2 मिनट का स्पीच देके चले गया, सब ताली करके वाह अच्छा हुआ, तुरंत चलेगा, होता है ना। तो ये जो अटेंशन स्पैन है बहुत ज़रूरी है। ओके, नाउ अब सेकंड देखते हैं, लाफ्टर द बेस्ट मेडिसिन। ये कैसे हेल्प करता है कम्युनिकेशन को सक्सेसफुल या फिर अनसक्सेसफुल बनाने में। आप कोई भी बात बोलो, कुछ भी बोलो, कुछ भी बताओ, एक स्माइल उस मैसेज को एक कम्प्लीमेंट दे देता है। ठीक है,
एक हेल्प प्रोवाइड करता है जिससे कि वो मैसेज अच्छे से कन्वे हो जाए। इमेजिन करो आपकी टीचर अगर आपको क्लास में पढ़ा रही है, समझा रही है, या फिर आपको प्रोफेसर लेक्चर दे रहे हैं क्लास में एंड वो एकदम गुस्से वाले मूड में बताए, तो सबका ध्यान ना सर के मुंह पे ही रहेगा, कोई लेक्चर नहीं समझेगा, कोई टीचर की बात नहीं सुनेगा, सिर्फ टीचर के चेहरे पे रहेगा। बट वही अगर टीचर एक स्माइल देते हुए, हर समय हल्का सा स्माइल देते हुए, एक वार्म स्माइल देते हुए पूरी लेक्चर कवर कर दे, पूरी चीज़ बता दे, तो सबके समझ में आ जाएगा। अप्रॉक्स 90% बच्चों के तो समझ में आ जाएगा जो कि ध्यान से उस चीज़ को सुन रहे होंगे। तो एक स्माइल या फिर एक छोटा सा लाफ्टर बीच बीच में, लेक्चर के बीच बीच में बात करते करते एक कम्युनिकेशन को बहुत ही इफेक्टिव बना देता है। उसे गेन करने के लिए वो बहुत पावर प्रोवाइड करता है लिसनर को या रिसीवर को। एक जो आई कांटेक्ट और एक स्माइल रिसीवर को, लिसनर को एक फीलिंग दिखाती है टुगेदरनेस की, कि भाई हम एक ही जैसे हैं, टेंशन मत लो, बातें बहुत अच्छी होने वाली है अभी। कई बार जब मैं अपने स्कूल टाइमिंग में था तो हमारी टीचर भी पढ़ाते पढ़ाते ना बीच में कुछ शॉर्ट स्टोरी सुना देती थी कि चलो ये कहानी है मेरे ज़माने की, ऐसा कुछ हुआ था, ऐसा कुछ हुआ था, या फिर कोई जोक सुना देती है उस लेक्चर से रिलेटेड, उस टॉपिक से रिलेटेड। तो हम भी थोड़ा सा रिफ्रेश हो जाते थे, हाँ मैम ने सुनाया, ओहो मज़ा आ गया, फिर से पढ़ाई करते। होता है ऐसा। तो ये जो ओकेजनल जोक्स है या फिर बोला जाए एंटीडोट्स है, ये एक टॉक को और इफेक्टिव बनाता है, हेल्पफुल बनाता है और कम्युनिकेशन करने में सक्सेसफुल होता है। ओके। कई बार जब लोग बेसब्री से इंतज़ार करते हैं ना कोई चीज़ का, फॉर एग्जांपल अगर मैं बताऊं, अगर आप भी अपने जब स्कूल टाइमिंग में, अगर आपको ये मेरा जो बहुत सारे एग्जांपल है मैं स्कूल टाइम से लेता हूं क्योंकि उस समय बहुत सारे एग्जांपल्स मिल जाते हैं इस टॉपिक के लिए, तो आप प्लीज़ अच्छे से समझना। मैं कॉलेज का भी एग्जाम्पल ले सकता हूँ, मैं अदर सेक्टर का भी एग्जाम्पल ले सकता हूँ, बट नॉर्मली मैं स्कूल का एग्जाम्पल लेता हूँ क्योंकि बहुत सारा वास्ट एक्सपीरियंस है स्कूल का मेरा। ओके। तो प्लीज़, तो जब आप भी अगर अपने स्कूल में होंगे, ओके, तो वहाँ पे क्या होता था, कई बार जब बेल बजने वाली होती थी, ठीक है, छुट्टी होने वाली है भाई, अब लास्ट पीरियड है, छुट्टी होने वाला है, लेकिन टीचर लेक्चर खींच रही है खींच रही है खींच रही है, और उसके बीच में आप एकदम बोर, एकदम ज़्यादा बोर, एकदम इम्पेशेंट हो, अब सब्र नहीं हो पा रहा, एंड बीच में अगर टीचर कोई छोटा सा जोक्स या फिर कोई छोटी सी बात है या फिर कोई टॉपिक से हटके कुछ बता दे, तो थोड़ी देर के लिए जो टेंशन है वहाँ चला जाता था एंड वो जो बेसब्री थी हम वो भूल जाते थे। तो कई बार ऐसा होता है जब आप कोई बात अच्छे से एक जोक के साथ, एक अच्छे मूड के साथ बताते हो, तो अटेंशन अपने आप अट्रैक्ट हो जाता है, ग्रैब हो जाता है एंड आपका कम्युनिकेशन बेटर हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आप बता दूँ, एक यहाँ पे दिया हुआ है एक सेंटेंस, ठीक है, एक बारे में दिया हुआ है, जब एक स्पीच चल रही थी, जो मेंबर था उस ऑडियंस में वो बार बार अपनी घड़ी देख रहा था, तो जो स्पीकर था जो बता रहा था वो धीरे से मज़े लेते हुए स्टेज पे ही ये बोला कि कोई बात नहीं, अगर कोई घड़ी देख रहा है मेरे स्पीच के दौरान तो कोई बात नहीं, चलता है। अगर वो अपनी घड़ी को कान में लगा के सुने कि कहीं घड़ी बंद है कि चालू है, तो वो ज़्यादा ऑफेंसिव हो जाएगा। मतलब वो यहाँ पे सीधे सीधे एक जोक क्रैक किया, हाई लेवल जोक, कि भाई घड़ी देखना तो आम बात है ना, पता चलता है समय कट रही है, बट अगर घड़ी चलना बंद हो जाए तो हमें लगता है ना यार अब क्या होगा, अब तो टाइम ही नहीं पास हुआ। ओके। तो ये बस उन्होंने जोक मारा था। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि बात करते करते या फिर एक लेक्चर देते थे, स्पीच देते थे, या फिर कोई भी स्पीच एक्ट करते करते एक लाफ्टर, एक स्माइल, एक वार्म अट्रैक्टिव मूड कम्युनिकेशन को बेटर बना देता है। नाउ थर्ड पॉइंट देखते हैं, एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस इन द रॉन्ग मीडियम। अब कई बार होता है कि एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस के कारण हमारा कम्युनिकेशन नहीं हो पाता ढंग से। फॉर एग्जांपल आप छत पे अपने फ़ोन में अपने फ्रेंड से बात कर रहे हो एंड बगल में गणेश महोत्सव चल रहा है, तो क्या आप बात कर पाओगे? अच्छे से डीजे बज रही एकदम लाउड आवाज़ में एंड आपका फ़ोन बार बोल रहा है अरे क्या बोल रहा है, अरे क्या बोल रहा है, आपका कम्युनिकेशन सही से नहीं हो पाएगा। भले ही टावर कितना अच्छा क्यों ना हो, आपके फ़ोन में बैलेंस कितनी ज़्यादा क्यों ना हो, लेकिन एक एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस आपके कम्युनिकेशन को अपने फ्रेंड के साथ खराब कर सकता है। तो ये जो एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस है या फिर जो रॉन्ग मीडियम है, ये एक कम्युनिकेशन को अनसक्सेसफुल बना देता है। फॉर एग्जाम्पल एक इमेजिन करो, एक मीटिंग चल रही है, एक ऑफिस की मीटिंग चल रही है एंड बगल में शादी की पार्टी चल रही है एंड ज़ोर ज़ोर से डीजे बज रहा है, बहुत सारे गाने वाने बज रहे, लोग आकर के बातचीत कर रहे, बहुत हल्ला हो रहा है। तो क्या वो मीटिंग सक्सेसफुल मीटिंग रह जाएगी? क्या जो लोग उस मीटिंग में बैठे हैं वो अच्छे से कम्युनिकेट कर पाएंगे? नहीं। जो एक एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस है वो बहुत लार्ज फैक्टर है कम्युनिकेशन को अनसक्सेसफुल बनाने में। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है कि एक स्कूल में एनुअल ड्रामा वीक होने वाला था, बट शाम में होने वाला था, बट उसको पोस्टपोन करके सुबह कर दिया गया, क्योंकि शाम में बगल के मंदिर में या फिर बगल की जो भी एक
वर्शिप जगह थी, पूजा करने की जगह थी, वहाँ पे बहुत सारे म्यूज़िक बजते थे, है ना, बहुत शोरगुल होता था शाम के टाइम इसी कारण से। तो देखो कैसे उस एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस के कारण एक प्रोग्राम पोस्टपोन होकर के दूसरे दिन दूसरे टाइम में हो गया। तो ये जो एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस है ये बहुत बड़ा लार्ज फैक्टर है एक कम्युनिकेशन को अनसक्सेसफुल बनाने में। अब रॉन्ग मीडियम क्या? रॉन्ग मीडियम का मतलब आप किस तरह से उसको प्रोवाइड कर रहे हो। अगर आपको कोई चीज़ या फिर कोई कम्युनिकेशन अगर अच्छे से ओरली हो सकता है एंड आप उसको अगर रिटर्न में दोगे, वर्बली दोगे, तो वो शायद नहीं हो पाए। ओके, फॉर एग्जाम्पल अभी का एग्जाम्पल लेते, कोविड-19 का पूरा केस चल रहा है, कोरोना फैला हुआ है, अभी सारी स्कूलिंग व्हाट्सएप ग्रुप पे हो रही है, टीचर्स ग्रुप पे पढ़ा रहे हैं, बच्चे ग्रुप पे पढ़ रहे हैं। बट सोचो कई बच्चों से तो सुनने को ये मिला कि यार क्या पढ़ाते कर सर, कुछ समझ ही नहीं आता। तो ये जो मीडियम है ये यहाँ पे अफेक्ट कर रहा है। वही चीज़ अगर बच्चे क्लास में पढ़ते एक बेटर सराउंडिंग में, जहाँ पे टीचर भी फिजिकल प्रेजेंट होते एंड स्टूडेंट्स भी फिजिकल प्रेजेंट होते, तो कम्युनिकेशन, लेक्चर्स, स्पीचेस, जो भी मैसेज कन्वे होना होता वो अच्छे से हो जाता। बट अभी व्हाट्सएप में एक रॉन्ग मीडियम उस कम्युनिकेशन के लिए ये बन गया है एंड बहुत सारा जो कम्युनिकेशन है, टीचिंग्स है, लेक्चर्स है, वो अच्छे से नहीं हो पा रहा। तो हमेशा एक सही मीडियम होना चाहिए कम्युनिकेशन के लिए। एक रॉन्ग मीडियम उस चीज़ को ख़राब कर सकता है। फॉर एग्जांपल आप समझ लो, हम बुक में कई बार पाई चार्ट्स देखते हैं, कोई भी कैलकुलेशंस के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, है ना। कई बार मैथ्स में भी पाई चार्ट, पाई डायग्राम हम पढ़ते हैं एंड बहुत सारे जगहों पर आप अपने पुराने चैप्टर में ही पाई चार्ट बना हुआ था, ठीक है, हमने उसमें देखा था। अगर वही चीज़ सिर्फ लिख करके रहता तो शायद हमें वो चीज़ समझ नहीं आता। पाई चार्ट्स, ग्राफ हम इसलिए बनाते हैं क्योंकि चीज़ें थोड़ी इजी हो जाए समझने में। एंड जो चीज़ पाई चार्ट से समझानी चाहिए, अगर आप उसको वर्बली समझा रहे हो या फिर लिख करके समझा रहे हो तो वो शायद समझ नहीं आए। तो ये जो कम्युनिकेशन है वो एक रॉन्ग मीडियम के कारण इनइफेक्टिव हो जाता है, अनसक्सेसफुल हो जाता है। आप इसी से एक और एग्जांपल ले सकते हो। इमेजिन करो अपना फिजिक्स का लेक्चर, जिसमें सर आपको फिजिक्स का डायनेमिक्स समझा रहे हैं एंड फॉर्मूलाज, यूनिट सब वर्बली बता रहे हैं। तो क्या आपके दिमाग में वो रह पाएगा? नहीं रह पाएगा। बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, यहाँ तक हो सकता है बहुत बच्चे क्लास छोड़ के चले जाएं, इतने ज़्यादा वो डिस्प्रेस्ड हो जाए भाई उस चीज़ के लिए। तो जो चीज़ें जिस मीडियम में होनी चाहिए, जो कम्युनिकेशन जिस मीडियम में इफेक्टिव रहे, हमें उसी मीडियम में करना चाहिए। नहीं तो वो कम्युनिकेशन में भी इनइफेक्टिव हो जाता है एंड अनसक्सेसफुल टैग का रोल ले लेता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अभी तो हम क्रिकेट देखते हैं, है ना, फ़ोन में देख लेते हैं, टीवी पे देख लेते हैं, फ्लैश दिखा देते हैं भाई कितना रन बना, कौन आउट हुआ, कितना रन बाकी है। वही चीज़ अगर रेडियो में अगर हमें सुनने को मिलता तो हो सकता था गुस्से में रेडियो बंद कर देते, भग नहीं देखना क्रिकेट, बाद में स्कोर देख लेंगे, अपने फ्रेंड से पूछ लेंगे कॉल करके, होता है ना। तो ये जो मीडियम था वो चेंज हो गया ना। टीवी में देखने वाला मीडियम हम रेडियो में सुन रहे हैं या फिर सिर्फ उसे सुन रहे हैं, देख नहीं पा रहे उस चीज़ों को, तो हो सकता है हमें वो पसंद ना आए, हम उसको वहीं पर स्टॉप कर दें एंड छोड़ दें। तो इसीलिए मीडियम, एक करेक्ट मीडियम होना बहुत ज़रूरी है। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, पर्सनल बियस एंड स्ट्रॉन्ग फीलिंग। आपकी खुद की मत, आपका दिमाग क्या सोच रहा है या फिर आपको क्या जानना है, आप किसके लिए ज़्यादा इफेक्टिव हो, वो चीज़। एंड एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग कई कबार कम्युनिकेशन को बिगाड़ देती है। इमेजिन करो एक ग्रुप है, ग्रुप पे पॉलिटिशियंस के बारे में बात चल रही है एंड वहाँ पे कोई मोदी का भक्त या फिर राहुल गांधी का भक्त आकर के सिर्फ उसी का गुणगान गाने लगे, तो पता है बाकी के ग्रुप वाले क्या बोलेंगे? भाई तू यहाँ से चले जा, तू मत रहे भाई, तू कम्युनिकेशन बिगाड़ रहा है। या फिर वही सब उठ के चले जाएंगे, तू बस मोदी का ही गुणगान गाते रहे या फिर तू राहुल का ही सिर्फ गुणगान गाते रहे। तो ये जो पर्सनल ब्यास है, आपका अपना मत सरकमस्टांसेस के अकॉर्डिंग या फिर स्टैटिक्स के अकॉर्डिंग सही होना चाहिए। एक सही कम्युनिकेशन एक सही कैलकुलेशन के साथ या फिर एक सही नॉलेज के साथ अच्छी हो सकती है। इमेजिन करो आप क्लास में हो एंड टीचर्स डायनामिक के बारे में पढ़ा रही, फिजिक्स का लेक्चर, एंड आप केमिस्ट्री का मेटल्स एंड नॉन मेटल्स खोल के पढ़ रहे हो या फिर आप उसके बारे में बताने लगे कि नहीं यार मुझे तो बस यही पसंद है एंड मैं बस इसी के बारे में बात करूँगा और कोई टॉपिक पे मैं बात नहीं कर सकता। तो ये जो आपका पर्सनल ब्याज है, पर्सनल मत, ये खराब कर देगा उस कम्युनिकेशन को। तो कई बार लोग होते हैं ना, उनके अंदर एक स्ट्रांग फीलिंग होती है किसी एक चीज़ के लिए, जो कि कम्युनिकेशन कई बार बिगाड़ देती है। ओके, और ये जो पर्सनल ब्याज होता है, ठीक है, आप हिंदी में से पक्षपात भी बोल सकते हो। ये जो चीज़ होती है ना, ये जो पॉइंट होता है, ये कई बार मैसेज को समझाना कहीं और होता है या फिर वो मैसेज डिलीवर कहीं और होने वाला होता है और हो कहीं और जाता है
है ना। जैसे कि मैंने पॉलिटिशियंस का एग्जांपल लिया, वो ग्रुप में लोग पॉलिटिशियंस के बारे में बात कर रहे थे कि हमारे देश में क्या खराबी हो रही है, क्या सही हो रहा है, पॉलिटिशियंस कैसे काम करे कैसे काम नहीं करे। वो कम्युनिकेशन ना हो करके जैसे ही वो मोदी भक्त या फिर राहुल गांधी भक्त आकर के वहाँ पे अपनी बात कहने लगा, सब कम्युनिकेशन गुड गोबर सब वहीं पे ख़त्म हो गया भाई। अब आगे बढ़ने ही नहीं दिया गया कम्युनिकेशन को। तो ये जो पर्सनल मत है या फिर बोला जाए पर्सनल ब्याज, स्ट्रॉन्ग फीलिंग, ये कम्युनिकेशन को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। ओके, या फिर आप इसको ऐसे भी ले सकते हो, आप बहुत इंटेलिजेंट बंदे के साथ बैठे हो। कई बार अगर हम क्लास के सबसे वीकर बच्चे हैं तो हम सबसे इंटेलिजेंट बच्चों के साथ बैठना पसंद नहीं करते, क्योंकि वो हमारे लेवल का ही नहीं होता ना, हमें वो बंदा समझ ही नहीं आता। क्योंकि जो उसका टॉपिक है, जो उसके माइंड में जो चीज़ चल रही है एंड जिस चीज़ों के लिए वो वहाँ पे खड़ा है, वो चीज़ शायद हमें समझ नहीं आए। होता है ना, कई बार वो चीज़ों को बहुत अच्छे से जानता है तो एब्सोल्यूट टर्म्स में उस चीज़ों को बताता है। कई बार अगर वो क्लास में खड़ा होकर के अच्छी अच्छी बातें करे, मैम ये डेफिनेशन होता है, वो डेफिनेशन होता है, हम इसको ऐसा समझ सकते हैं वैसा समझ सकते हैं। जो वीकर बच्चा है वो बस यही सोचता है, यार क्या फेंक रहा है, ये क्या बक रहा है, हट इसको बैठाते। होता है ना। तो ये जो पर्सनल ब्याज है या फिर बोला जाए कोई भी एक स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन, चीज़ों के लिए एक स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन एक कम्युनिकेशन को ख़राब कर देता है। अगर आप अपने जैसे से बात करोगे या फिर एक टॉपिक पे जिस पे सब लोग बात कर पाए उस पर बात करोगे तो कम्युनिकेशन एक अच्छा रूप ले सकती है ना। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, सेलेक्टिविटी और द आई सी ओनली वॉट आई वॉन्ट टू सी एटीट्यूड। ये जो एटीट्यूड होता है कि जो भाई मैं देखूँ, मैं वही चीज़ देखूंगा जो मैं देखना चाहता हूँ और मैं कुछ नहीं देखूंगा, आँख पे पट्टियाँ लगा लूंगा, मुझे जब चीज़ देखनी होगी तभी मैं पट्टी खोलूंगा। तो ये जो एटीट्यूड होता है ना बहुत ख़राब होता है। ये कई बार कम्युनिकेशन को मिस कम्युनिकेशन के रास्ते लेके चले जाता है। जाना होता है उसे इस रास्ते, वो चले इस रास्ते जाता है क्योंकि भाई मुझे सिर्फ यही रास्ता नज़र आ रहा है। अगर इसे मैं अच्छे से समझूँ तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया, बहुत अच्छा एग्जाम्पल, हो सकता है आप सब इसे जानते होंगे, कई बार बचपन से सुनते आ रहे हैं या फिर बहुत बार FB पे इंस्टा पे मेम्स से भी इसे देखिए। हुआ क्या था, एक बार एक पंडित पुजारी समझा रहा था कि भाई शराब बहुत बुरी होती है, ऐसा होता है वैसा होता है, उसके बहुत हार्मफुल इफेक्ट होते हैं। उसको अच्छे से समझाने के लिए एग्जाम्पल दिया। एक ग्रुप में बैठे थे वहाँ पे बहुत सारे लोग ग्रुप में, ग्लास में आधा शराब भरा एंड उसमें कीड़ा डाल दिया। वो कीड़ा बहुत देर तक छटपटाया फिर मर गया। और पंडित जी ने पूछा सबसे कि भाई समझ में आया इसका मतलब। तो उसमें से एक बंदा जो कि बड़ा ही अल्कोहलिक था भाई, वो उठ करके बोला कि हाँ हमें समझ में आ गया, अगर हम शराब पियेंगे तो हमारे पेट का जो कीड़ा है, जो वॉर्म्स है, वो मर जाएंगे। तो यहाँ पे क्या था, वो क्या समझाना चाह रहा था वो पुजारी पंडित, एंड लोग क्या समझ लिए। तो ये जो एटीट्यूड होता है कि भाई मैं वही चीज़ देखूंगा जो मेरा देखने का मन है, तो ये बहुत ख़राब होता है। ये कम्युनिकेशन को मिस कम्युनिकेशन के रास्ते लेके चले जाते हैं, जिसके कारण समझाना कुछ और होता है, लोग समझ कुछ और जाते हैं एंड काम तो भाई कुछ और ही कर लेते हैं। ओके, नाउ अब देखते हैं सिनिसिज्म एंड नेगेटिविटी। ये भी बहुत अफेक्ट करता है कम्युनिकेशन को। ये टर्न कर देता है एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन को एक इनइफेक्टिव या फिर अनसक्सेसफुल कम्युनिकेशन में। ये जो सिनिसिज्म में लोग होते हैं या फिर जो निगेटिव पीपल होते हैं, सिनिसिज्म लोग मतलब भाई जिनके अंदर एटीट्यूड भरा पड़ा होता है, अगर आप ऐसे भी समझ सकते हो इसको, तो वैसे ही लोग कि जो बोल दे कि बस वही सही है, भाई हम जो सोच रहे हैं या फिर हम जो कह रहे हैं उसी रास्ते पे चलो तभी तुम सक्सेस कर पाओगे। होता है ना, बहुत बार ऐसे लोग हमें मिल जाते हैं कि जो हम बोल रहे हैं वही सही है। वैसे लोग होते हैं सिनिसिज्म, नकचड़े से एंड निगेटिविटी, जिसमें निगेटिविटी पूरी तरीके से भरी है। लोग अगर बैठे भी हैं तो हो सकता है यार छत गिर जाए, हम मर जाए, तो बहुत ज़्यादा निगेटिव है ना। तो ऐसे लोग कभी भी नए आइडियाज़ के लिए ओपन नहीं होते। नए आइडियाज़ मतलब नई चीज़ें। लोग गिरते संभलते कब है, क्यों बोला जाता है, जो टीनेज होता है वो गिरने संभलने का एज होता है। लोग इस समय स्कूल से कॉलेज जा रहे होते हैं, नई नई चीज़ें सीख रहे होते हैं। अगर उसी समय लोग सोचे कि नहीं मैं सोच रहा स्कूल में पढ़ूंगा, मतलब मैं स्कूल में ही पढ़ूंगा, तो क्या वो नए आइडियाज़ सोच पाएगा, नए आइडियाज़ में जनरेट हो पाएगा, नए आइडियाज़ में सर्कुलेट हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। जो निगेटिव लोग हैं, नहीं स्कूल जाना तो बेकार ही है या फिर कॉलेज जाना तो बेकार ही, कोई फ़ायदा नहीं है, घर में रहो, टाइम पास करो, फ्रेंड्स के साथ घूमो फिरो, मज़ेदार है भाई। तो ये जो निगेटिविटी है, ये जो सिनिसिज्म है, ये एक कम्युनिकेशन को ख़राब कर सकता है। अगर इसे एक कम्युनिकेशन के तौर पर, ये तो मैंने सोशल एग्जाम्पल लिया जैसा लोग मेनली सोचते हैं, बट एक कम्युनिकेशन में अगर इसे लो तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। एक काउंसलर है, वो बोल रहा है सेल्फ कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए आपको निगेटिव वर्ड नहीं बोलनी चाहिए, जैसे कि कांट हो गया, नॉट हो गया। ऐसे बोलने से सेल्फ कॉन्फिडेंस खराब होता है, कम होता है। क्या आप ऐसा कर सकते हो? आपको ऐसा लगता है? तो जो यंग मैन होता है वो रिप्लाई देता है,
हाँ मुझे नहीं लग रहा कि मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकता। तो यहाँ भी निगेटिव, अरे यार तुम उसे एक सिंपल से टर्म में भी रिप्लाई दे सकते हो, बिल्कुल मैं ऐसा कर सकता हूँ, बट उसने एक डिफरेंट टर्म में रिप्लाई दिया, हाँ मुझे ऐसा लगा, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्यों नहीं कर सकता। ओके तो ये जो सिनिसिज्म में जो नेगेटिविटी है ये अफेक्ट करता है कम्युनिकेशन को। यहाँ पे हो सकता है काउंसलर को ये लगे कि क्या भाव खा रहा है ये यंग मैन, मैं इसको कुछ और समझा रहा हूँ, ये कुछ और समझ रहा है। ओके तो यहाँ पे ये कम्युनिकेशन को एक खराब रूप दे सकता है। अब देखते हैं परसीव्ड बेनिफिट्स। अब देखो ये सबसे अच्छा पॉइंट है एक कम्युनिकेशन को अट्रैक्टिव बनाने के लिए, चाहे आप कहीं भी कम्युनिकेट कर रहे हो, कहीं भी अपने फ्रेंड से, अपने टीचर से, किसी भी अदर वर्क प्लेस मैनेजमेंट से, कहीं भी। ओके होता क्या, जब हम कोई भी टू वे कम्युनिकेशन करते हैं, जहाँ पे हमारे सामने कोई भी लिसनर होता है, स्पीकर होता है, हम उससे बात कर रहे होते हैं, उसकी बातें समझ रहे होते हैं, तो वहाँ पे कोई भी टॉपिक या फिर वो जो ऑडियंस है वो इंटरेस्टेड होना चाहिए, अटेंटिव होना चाहिए, तभी वो कम्युनिकेशन हो पाएगा। अगर टीचर क्लास में पढ़ाती है तो सारे बच्चे जब तक अटेंटिव नहीं होंगे, कैसे बच्चों के दिमाग में वो चीज़ जाएगा कि टीचर क्या बता रही है। इसीलिए जो कम्युनिकेशन होता है उसमें जो ऑडियंस होता है या फिर जो टॉपिक होता है वो अटेंटिव एंड इंटरेस्टेड होना चाहिए। ओके अगर हम देखें कोई भी कम्युनिकेशन हम कर रहे हैं किसी भी टॉपिक पे जिसका कि कोई सर पैर नहीं है, उससे कोई भी बेनिफिट नहीं है, ना कम्युनिकेटर को ना लिसनर को, तो वो कम्युनिकेशन एक बेकार कम्युनिकेशन का रूप ले लेगा। हो सकता है वो कम्युनिकेशन कोई करना भी ना चाहे। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने इंटेलिजेंट बच्चे का एग्जांपल दिया, आप अगर इंटेलिजेंट बच्चे के पास जाओ एंड उससे बात करना स्टार्ट करो कि भाई मैंने कल मार्वल्स की मूवी देखी, क्या कमाल की मूवी थी, थॉर उसमें ऐसे मारता है, तो हो सकता है वो इंटेलिजेंट बच्चा बोले कि भाई रहने दे, मुझे भी पढ़ना है, तो जाए यहाँ से, है ना, हम अभी बात नहीं कर सकते। तो एक टॉपिक जब तक कोई बेनिफिट नहीं लाएगा, या फिर बोला जाए कम्युनिकेशन जब तक कोई बेनिफिट नहीं लाएगा, कोई भी उसे करना पसंद नहीं करेगा, कोई भी अपना ध्यान उस तरफ देना नहीं पसंद करेगा। या फिर अगर आप किसी चीज़ पे बात कर रहे हो एंड वो टॉपिक अगर इंटरेस्टिंग नहीं है, किसी के भले के लिए नहीं है, बेनिफिशियल नहीं है, तो हो सकता है सामने वाले का इंटरेस्ट खत्म हो जाए उस टॉपिक से एंड कम्युनिकेशन वहीं पे खत्म हो जाए। इसीलिए ज़रूरी है कम्युनिकेशन के लिए कि जो टॉपिक है वो रेलेवेंस होना चाहिए एंड ऑडियंस अटेंटिव एंड इंटरेस्टेड होनी चाहिए। नाउ हमने बैरियर्स तो देख लिया कम्युनिकेशन में, अब देखते हैं द 6 WH दैट सी यू थ्रो एज अ कम्युनिकेटर। वो 6 WH जो कि तुम्हें एज ए कम्युनिकेटर दिखाएगा, शो कराएगा। ओके तो अगर आप एक प्रोफेशनल कम्युनिकेटर है, या फिर आप एक प्रोफेशन में कोई कम्युनिकेशन कर रहे हैं, या फिर एक रियल लाइफ में कोई भी कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो जो 6 WH है ये गोल्डन की देता है एक सक्सेसफुल कम्युनिकेशन के लिए। ये जो 6 WH हैं ये कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं एंड ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होते। ओके म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब ये अलग अलग नहीं होते, ये एक जैसे होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक छोटा सा एग्जांपल जैसे आपको समझा दूं, जैसे आप अपने फ्रेंड से मिले और आपका फ्रेंड बोला कि यार कल तो उस बंदे का एक्सीडेंट हो गया, तो हो सकता है आप, अब देखो आपके पास कम्युनिकेशन करने के लिए और कितने सारे रास्ते खुल गए हैं, आप कैसे उस कम्युनिकेशन को बढ़ा सकते हो। आप सबसे पहले उससे पूछ सकते हो कब, कहाँ, कैसे, क्या, कैसे एंड क्यों और किसके साथ, बहुत सारी चीज़ें हैं। आप कम्युनिकेशन आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, कहीं से ही बढ़ा सकते हो। तो ये जो WH है ये गोल्डन की है एक सक्सेसफुल कम्युनिकेशन के लिए। ओके ये पूरा WH है व्हेन, वेयर, व्हाट, व्हाई, विथ whom एंड हाउ। अगर इसे अच्छे से समझे तो ये आखिर कहता क्या है। सबसे पहला वाई का मतलब वाई आई एम कम्युनिकेटिंग, मैं कम्युनिकेशन क्यों कर रहा हूँ, रीज़न क्या है, तो आपको समझ में आ गया कि आपको क्यों करना है, क्या रीज़न था आपको कम्युनिकेशन करना है, जिससे के कारण आप कम्युनिकेशन अच्छे से कर पाओगे। विथ होम आई एम कम्युनिकेटिंग, मैं किसके साथ कम्युनिकेशन करूँ या कर रहा हूँ। ओके दूसरा है हाउ शुड आई कम्युनिकेट, मैं कैसे कम्युनिकेट करूँ। कई बार होता है ना हमें चीज़ें समझ नहीं आती, तो हम चीज़ों को पहले समझते हैं, फिर बताते हैं, फिर कम्युनिकेट करते हैं। तो उस चीज़ को देखो समझने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ समझ में आएगी। फॉर एग्जांपल आपको अगर मार्वल स्टूडियोज़ के बारे में बात करनी है एंड आप अगर ये क्वेश्चन खुद से करो कि मैं कैसे करूँ, मैं स्टार्ट कहाँ से करूँ, तो आप हो सकता है मार्वल स्टूडियोज़ के बारे में शुरू से अंत तक छान दो भाई, एंड फिर आप एक टॉपिक निकालो कि हाँ इस टॉपिक से मैं स्टार्ट कर सकता हूँ। तो ये जो चीज़ है हाउ शुड आई कम्युनिकेट या फिर व्हाट आई एम कम्युनिकेट, कि मैं कम्युनिकेशन क्या करूँगा, ठीक है,
कहाँ करूँगा, कब करूँगा, ये सारे जो WH हैं ये एक गोल्डन की है एक सक्सेसफुल कम्युनिकेशन करने के लिए। ये आपके पास बहुत सारे रास्ते खोल देती है भाई कि आप कैसे कम्युनिकेशन करना चाहते हो, या आप एक कम्युनिकेशन को कैसे इफेक्टिव बनाओगे, या फिर कैसे उसको लंबे समय तक ले जाओगे। ओके, तो गाइस फाइनली यहाँ पे हमें समझ आ ही गया कि अब कम्युनिकेशन को कैसे बेटर बनाना है। ओके ना, ये समझते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये इम्पॉर्टेंट है, ये सारी जो चीज़ें हैं, क्योंकि हम कई बार एक ही जगह पे नहीं होते। हम घर में रहते हैं, फ्रेंड सर्कल में रहते हैं, मार्केट प्लेस में रहते हैं, वर्क प्लेस में रहते हैं, स्कूल में रहते हैं, कॉलेजेस में रहते हैं, बहुत जगह रहते हैं। एंड हर जगह कम्युनिकेशन करने के लिए हमें डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिकेशन का सहारा लेना पड़ता है। जैसे कि हम घर में फॉर्मल कम्युनिकेशन करेंगे तो हो सकता है कि वो थोड़ा फनी रिएक्ट करे, या फिर अगर हम एक वर्क प्लेस में इनफॉर्मल कम्युनिकेशन करेंगे तो हो सकता है हमें जॉब से निकाल दे। तो ये जो कम्युनिकेशन करने के तरीके हैं ये हर जगह पे अलग अलग होता है। हमारे स्टेटस के हिसाब से हम किस जगह पे हैं, किस सर्कमस्टांसेस में, हम हर जगह एक तरीके से ट्रीट नहीं किए जाते। ओके, कई बार एक सही चीज़, या फिर बोला जाए कई बार एक सही कम्युनिकेशन गलत सर्कमस्टांसेस में होने के कारण वो एक बैड रूप ले लेता है, एक बैड इफेक्ट क्रिएट कर देता है। ओके, क्योंकि वो जो समय होता है या फिर वो जो सर्कमस्टांस होता है वो उस कम्युनिकेशन के लिए इनकन्वीनियंट होता है, अनसुटेबल होता है। एंड अगर कोई भी कम्युनिकेशन पर्पसलेस है, बिना किसी पर्पस का है, बिना किसी मोटो का है, बिना कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट का है, तो वो कम्युनिकेशन यूजलेस हो जाएगा। कोई उस पर ध्यान नहीं देगा, टेंशन तो उधर जाएगा ही नहीं। ओके, तो कम्युनिकेशन सही सर्कमस्टांसेस में, सही जगह पे, सही टॉपिक के हिसाब से होना बहुत ज़रूरी है। तो गैस यहाँ पे इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन एंड होता है, पूरा का पूरा चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। तो अगर आपको इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ऐसे ही बहुत सारे इग्नू सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियोज़ के लिए, एंड इफ यू हैव एनी क्वेरीज रिगार्डिंग दिस वीडियो प्लीज़ गेट इन टच विद मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू गाइज।